नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता है बंगाल की खाड़ी में एक और साइक्लोन बनने जा रहा है और उसके लिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी भी कर दी है। ये साइक्लोन जब बनेगा तब इसका नाम साइक्लोन यास होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि कब ये साइक्लोन बनेगा, इस समय मौसम विभाग की भविष्यवाणी क्या कह रही है। चलिए पहले नजर डाल लेते हैं इस समय पूरे देश के अंदर कहां पर क्या हो रहा है। तो यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारत की जब हम बात करेंगे, यहां देख सकते हैं कितनी जगह लाइटनिंग हो रही है। ये देखिए, ये बिजली कड़क रही है बादलों में जबरदस्त तरीके से। यहां पर एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, देखिए, यानी कश्मीर के ऊपर वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। और बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें तो यहां कई जगह पर बिजली कड़क रही है। और ये हम कह सकते हैं साइक्लोन ताउते के बादल हैं, यानी ताउते की जो हवा है वो यहां पर पहुंची है, बादल हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में यहां पर बारिश चल रही है। उत्तराखंड में झमाझम बारिश हुई है पिछले 24 से 48 घंटे में। और यहां की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो यहां हम कह सकते हैं मेघालय के ऊपर और असम के ऊपर कई जगह पर बिजली कड़क रही है, यानी यहां बारिश चल रही है। साथ ही साथ तमिलनाडु की बात करें, देखिए किस तरीके से यहां पर बादल और बिजली का खेल चल रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय बंगाल की खाड़ी में क्या होने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में जो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होने जा रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो मानसून की हवाएं यहां पर दस्तक देने जा रही हैं। मानसून की डायरेक्शन अगर हम कहें तो साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से ये मानसून की हवाएं आती हैं। और मानसून का मतलब होता है कि हवाएं, एक खास तरीके की हवाएं जो विषुवत रेखा से चलती हैं भारत की तरफ, या हम कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ। तो एक बड़े इलाके को प्रभावित करती हैं। जो भारत में जो 4 महीने की बरसात होती है उसमें मानसून का जबरदस्त रोल रहता है। और मानसून की अगर हम बात करते हैं तो मानसून भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो यहां पर पहले हम आपको दिखाते हैं न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम एरो बने हुए हैं, ये एरो डायरेक्शन दिखाते हैं। और यहां पर अलग अलग रंग हैं पूरे मैप में। तो जहां पर येलो कलर है वहां पर हम कह सकते हैं बादल हैं। और ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, यानी जो पीला रंग है वहाँ हल्की बारिश की संभावना है। और जो ऑरेंज है वहाँ पर जोरदार बारिश की संभावना की बात की जाती है। नीला है वहाँ पर हम कह सकते हैं भारी बारिश की संभावना की बात की जाती है। और जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर मॉडरेट रेन की बात की जाती है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नक्शा क्या कह रहा है, इस मैप में क्या कहा जा रहा है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। ये हमारा अंडमान निकोबार का इलाका है, या हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होने जा रहा है वो हम यहाँ कह सकते हैं। ये देखिए, जो हवाओं की डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट है और यहाँ पर मानसून की हवाएं पहुंच रही हैं। मानसून की हवाएं कहाँ से पहुंचती हैं? विषुवत रेखा से। तो ये इक्वेटर है, ये देखिए, ये विषुवत रेखा है और यहां से ये हवाएं देखिए किस तरीके से घूमकर और जा रही हैं आगे। ये देखिए, तो यहां मानसून जो है पहुंचने की स्थिति है और यहां कई इलाकों में बारिश हो रही है। चलिए हम अंडमान निकोबार को दिखाते हैं। यहां अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं तो देखिए अंडमान निकोबार किस तरीके से कितने बड़े समंदर में है। अगर उसे देखना है तो गूगल अर्थ की मदद लेते हैं। चलिए गूगल अर्थ में हम आपको दिखाते हैं। यहां पर यह पश्चिम बंगाल का इलाका है, ये बांग्लादेश है और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। ये जो डेल्टा है, जिस डेल्टे की हम बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा है, यानी ये बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यहां से जो मानसून की हवाएं हैं ये अंडमान निकोबार पहुंचेंगी और अंडमान निकोबार में ये हवाएं पहुंचने लगी हैं। और कल इस बात की पूरी संभावना है कि मौसम विभाग यहां पर मानसून पहुंचने की घोषणा कर दे। तो ये जगह अपने आप में जोरदार है। सबसे पहले अंडमान निकोबार में मानसून पहुंचता है और बड़ी दूरी तक ये आइलैंड फैले हुए हैं। भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण आइलैंड हैं, स्ट्रेटेजिक महत्व के हैं और मानसून के लिए भी पहली दस्तक यहीं पर होती है। चलिए आगे हम बताते हैं कि क्या स्थिति है। अब यहां पर हम आपको एक और प्रेडिक्शन दिखाना चाह रहे हैं कि जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन दी है
कि किस तरीके से साइक्लोन की संभावना है। अगर हम उसकी बात करें तो साइक्लोन की संभावना के लिए साइक्लोन सेंटर है जो भविष्यवाणी जारी करता है, और एक पूरे इलाके के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो भी साइक्लोन होते हैं उनके बारे में वो जानकारी देता है। जितने भी देश हैं आसपास के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन सबको जो जानकारी है, जो भविष्यवाणी है, वो देने का जिम्मा भारत मौसम विभाग के पास में है। चलिए यहां पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अरब सागर की जब हम ये बात करेंगे तो वहां पर कोई साइक्लोन नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के लिए तो उसमें सीधा सीधा कहा है, अ लो प्रेशर एरिया इज वेरी लाइकली टू फार्म ओवर नॉर्थ अंडमान सी एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अराउंड 22 में। यानी 22 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये इंटेंसिफाई होगा, साइक्लोन बन जाएगा। कब तक? 24 तारीख तक ये साइक्लोन बन जाएगा। इट इज वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड रीच नियर उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट अराउंड 26 मॉर्निंग। यानी 26 की सुबह को ये साइक्लोन पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर। तो ये सीधा सीधा भविष्यवाणी की जा रही है और इसमें तमाम जानकारी है कि किस तरीके से और क्या क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है, यानी जो समंदर का तापमान है, वो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस है, जिसको मुफीद माना जाता है किसी भी साइक्लोन को ताकत देने के लिए। तो एक साइक्लोन अरब सागर में बना जिसने गुजरात समेत कई राज्यों में तबाही मचाई। अब दूसरा साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में है, जिसकी संभावना पूरी तरीके से जाहिर कर दी गई है। 22 तारीख को कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसके बाद 24 तारीख तक ये साइक्लोन बन जाएगा और उसके बाद 26 तारीख की सुबह सुबह ऐसा कहा जा रहा है कि ये लैंडफॉल करेगा और इसका नाम साइक्लोन यास होगा। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं 21 तारीख की। 21 तारीख को देखिए यहां पर मानसून पहुंच जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ये कंप्यूटर मॉडल है जिसमें तमाम चीज़ों को डाला जाता है और उसके बाद एक प्रिडिक्शन दी जाती है। और यहाँ पर देखिए ये कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। ये 22 तारीख की हम बात कर रहे हैं। ये नॉर्थ अंडमान सी है और यहाँ पर जो कंप्यूटर मॉडल है वो कह रहा है कि हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज हो जाएगी और उसके बाद देखिए ये साइक्लोन और ज़बरदस्त हो जाएगा। यानी अंडमान सी के अंदर ही, नॉर्थ अंडमान सी में और पावरफुल हो जाएगा और उसके बाद ये चल देगा किधर? सीधा सीधा पश्चिम बंगाल की तरफ। ये देखिए तो यहां पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बात की जा रही है, लेकिन जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग का कहना है कि ये साइक्लोन जो इसमें दिखा रहा है इससे अलग रास्ता लेगा और इसके लिए भविष्यवाणी कर दी गई है किस किस इलाके में ज़बरदस्त बारिश होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक साइक्लोन आने जा रहा है और ये साइक्लोन उसकी स्थिति बन चुकी है। 22 तारीख को कम दबाव का क्षेत्र बनेगा नॉर्थ अंडमान सी में। उसके बाद ये और ताकतवर बन जाएगा, डीप डिप्रेशन बन जाएगा। डीप डिप्रेशन के बाद ये साइक्लोन बन जाएगा, यानी 24 मई तक ये साइक्लोन बन जाएगा। और जब साइक्लोन बनेगा तब इसका नाम साइक्लोन यास होगा और उसके बाद ये कहा जा रहा है बंगाल की तरफ चल देगा और बंगाल की तरफ चलने के बाद ये और ताकत ग्रहण करेगा और ताकतवर होता चला जाएगा। तो इस पर नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके से ये कितना ताकतवर होगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि साइक्लोन एक ऐसा सिस्टम होता है और वो भी मानसून के वक्त में जिसकी डायरेक्शन बदल सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है जब मानसून यहाँ पर है तो मानसून को आगे बढ़ाने का काम भी ये सिस्टम करेगा। अगर हम ताउते से कंपेयर करें तो ताउते ने जो नुकसान किया है वो नुकसान ये साइक्लोन ऐसा माना जा रहा है नहीं करेगा, लेकिन ये मानसून को आगे बढ़ा देगा। मतलब झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों में होगा और ऐसा हो सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में केरल से पहले मानसून पहुंचने की घोषणा कर दी जाए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।